आइए जानते हैं दोस्तों जो अभ्यास का महत्व क्या है। मोटिवेशनल स्टोरी, पूरी कहानी ज़रूर सुनिएगा दोस्तों, बहुत ही ज्ञान प्राप्त होगा। कुछ न कुछ इस कहानियाँ से आप सभी को सीख मिलेंगे दोस्तों। आइए जानते हैं। प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में ही रह करके पढ़ा करते थे। बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आश्रय की देखभाल किया करते थे और अभ्यास भी किया करते थे। वरदान को भी सभी तरह गुरुकुल में भेज दिया गया। वहाँ आश्रय में अपने साथियों के साथ घुलने मिलने लगते थे। दोस्तों, पहले के समय में जो विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में जाया करते थे और अच्छी ज्ञान प्राप्त भी होता था। दोस्तों, इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही ज्ञान भरी कहानी सुनने के लिए जो शायद जीवन बदल सकते हैं, क्योंकि ज्ञान और अभ्यास जरूरी है। अगर ज्ञान है और अभ्यास नहीं करते, किसी भी चीज़ का प्रैक्टिस नहीं करते, तो हो सकता है जो आप कुछ मिस कर जाएं या भूल जाएं, शायद हो सकता है। आइए जानते हैं। वरदान को भी सभी तरह से गुरुकुल में भेज दिया गया। वहाँ आश्रय में अपने साथियों के साथ घुलने मिलने लगे, लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर था। गुरुजी की कोई भी बात उसके बहुत कम समझ में आती थी। इस कारण सभी के बीच उपहास का कारण बनते थे। तो इसलिए तो गुरु उन विद्यार्थियों का, जो विद्यार्थी पढ़ने में कमज़ोर होते, तो गुरु उस विद्यार्थी का मार्गदर्शन करते थे और उस विद्यार्थी को और भी अच्छी तरह से पढ़ाते थे, जो ये कमज़ोर न रहे, ये भी पढ़ने में और के तरह तेज हो जाए। जैसे सभी विद्यार्थी हैं वैसे ही तेज हो जाए। और उसके सारे साथी अगले कक्षा में चले गए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। गुरुजी ने आखिर आखिर में हार मान करके और फिर उस विद्यार्थी को छोड़ दिए। फिर गुरुजी बोलते हैं विद्यार्थी को, जो बेटा, वरदान मैंने सारे प्रयास किए बेटा, हम तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए सारे प्रयास किए, लेकिन हम असफल हुए। इसलिए अब तुम, गुरुजी ने आखिर हार मान करके उसे बोला, जो बेटा, वरदान मैंने सारे प्रयास किए, देख लिए हैं, अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो। अपने घर को चले जाओ और घर वालों की काम में मदद करो। अपने काम में घर वाले जो काम करते हैं उस काम में मदद करो। फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों, पूरी कहानी ज़रूर सुनिएगा, आधा अधूरा छोड़ करके नहीं जाइएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। वरदान ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है। फिर विद्यार्थी सोचता है, जो शायद मेरी किस्मत में विद्या अर्जन करना नहीं है, और भारी मन से गुरुकुल से घर के लिए निकल गया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी ही दूर पर ही कुछ महिलाएं
कुआं से पानी भर रहे हैं। कुछ महिलाएं कुआं से पानी भर रहे हैं। फिर उसके बाद वह कुएं के पास गया और वहाँ पत्थरों के आने जाने से महिलाएं जो बाल्टी से पानी निकाल रहे थे, और वो तो पत्थरों पर रस्सी आने जाने से निशान बने हुए थे। तो उस महिलाओं से पूछा, वह विद्यार्थी पूछता है महिला से, जो वह निशान आपने कैसे बनाए हैं? तो महिला जवाब देते हैं, जो बेटा यह निशान हमने नहीं बनाए हैं, यह तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर भी ऐसे ही निशान बन गए हैं। वरदान में सोच पड़ गया। फिर वह विद्यार्थी सोच में पड़ जाता है। उसने अपने मन में विचार किया कि जब एक बार कोमल से रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास करने से क्या हम विद्या अर्जन नहीं कर सकते? फिर विद्यार्थी का ज्ञान खुल जाता है। दोस्तों, पूरी कहानी जरूर सुनिएगा, ज्ञान मिलेगा और बहुत ही सीख मिलेगा। फिर विद्यार्थी का दिमाग खुल गया, जो अगर पत्थर पर ये कोमल रस्सी आने जाने से अगर निशान बन सकता है, तो क्या हम विद्या अर्जन नहीं कर सकते? फिर वरदान ढेर सारे उत्साह के साथ वह विद्यार्थी ढेर सारे उत्साह के साथ वापस से गुरुकुल में आया और अथक कड़ी मेहनत की। गुरुजी ने भी खुश होकर के भरपूर सहयोग किया। गुरुजी भी उस विद्यार्थी को भरपूर सहयोग किए और कुछ ही सालों बाद यही मंदबुद्धि बालक वरदान आगे चला गया। वह बहुत ही आगे चला गया। संस्कृत व्याकरण महान विद्वान बन गया। संस्कृत का और व्याकरण का महान विद्वान बना, जिससे लघु सिद्धांत, कौमुदी सिद्धांत सभी कुछ उसने अर्जन किए, सभी विद्या अर्जन किए, और वह विद्यार्थी बहुत ही तेज बन गया। इसलिए जब अगर विद्यार्थी के मन में आया, जो अगर पत्थर पर निशान बन सकते हैं कोमल से रस्सी से, तो क्या हम विद्या अर्जन नहीं कर सकते? शिक्षा दोस्तों, अभ्यास की शक्ति का तो कहना ही क्या है। अभ्यास और शक्ति का कहना ही क्या है। यह आपके हर सपने को पूरा करेगी। अभ्यास बहुत ही जरूरी है, चाहे वो खेल में हो या पढ़ाई में हो या और किसी चीज़ में। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते। अभ्यास और कड़ी मेहनत की ज़रूरी होती है। सफलता प्राप्त करने के लिए अभ्यास और कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है दोस्तों। इसलिए अभ्यास करना चाहिए और मेहनत भी करना चाहिए। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे, तो आखिर में आपको पछताने के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए अभ्यास और मेहनत करनी चाहिए। इसलिए अभ्यास और मेहनत और धैर्यपूर्वक करना चाहिए। अभ्यास और मेहनत और अपनी मेहनत पर भरोसा रखनी चाहिए। पूरी लगन के साथ आप जो भी कर रहे हैं करनी चाहिए। और अभ्यास भी ज़रूरी है, मेहनत भी ज़रूरी है और धैर्य भी ज़रूरी है। परिश्रम लगन रख करके आप अपनी मंजिल को पाने में सफल रहेंगे। फिर मिलेंगे दोस्तों मोटिवेशनल कहानी के साथ। तब तक वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही ज्ञान भरी